Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Till now we have covered it till chapter 12, MCQs with explanation and all periosynopsis. Now we'll start with the chapter 13, which is plaque control. Okay, here now first question is chlorhexidine. Chlorhexidine gluconate is used as a mouthwash in concentration of. तो chlorhexidine gluconate as mouthwash अगर if we talk about then it's of 0.2% concentration. Okay. Now next to bristle diameter of soft toothbrush. अगर वो सॉफ्ट टूथब्रश की बात करते हैं डायमीटर की देन इट्स 0.2. इसके 3 डायमीटर होते हैं लाइक सॉफ्ट देन मीडियम देन हार्ड. अगर हम सॉफ्ट की बात करें तो इट्स 0.2 मिलीमीटर, मीडियम 0.3 एंड हार्ड इज 0.4. नेक्स्ट, वाटर इरीगेटिंग डिवाइसेस आर मोस्ट यूजफुल इन. सो ये वाटर इरीगेटिंग डिवाइसेस जो सबसे ज़्यादा यूजफुल होते हैं दे आर यूज टू डाइल्यूटिंग बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स. ओके, सो मीन्स के कोई भी नॉन एधरेंट बैक्टीरिया या डेब्रीज एंड पेरिडोंटल पॉकेट्स, these irrigating water irrigating devices remove that. Okay, now chlorhexidine on tooth causes. So what chlorhexidine do? It will cause brownish yellow stains. Next, sodium lauryl sulfate used in toothpaste is, तो it act as a surfactant. Okay, अब हम बात करेंगे डेंट्रीफाइसिस का. इसका क्या होता है टूथपेस्ट का? तो इसमें अब्रेसिव होते हैं, इसमें ह्यूमेक्टेंट होते हैं, सर्फेक्टेंट होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं एंड बाइंडिंग एजेंट्स होते हैं. ठीक है, ये सारे इसके कंटेंट्स होते हैं, इसका कंपोजिशन होता है जो आपको याद रखना है. तो अगर हम ह्यूमेक्टेंट फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इट्स सॉर्बिटोल. एंड अब्रेसिव की बात करें तो एज अ अब्रेसिव इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है. फ्लेवर देने के लिए पेपरमिंट ऑयल देते हैं या ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन इसके अंदर यूज करा जाता है. ओके, सर्फेक्टेंट तो आपको पता ही है, सोडियम लोरल सल्फेट. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 विच सेज विच टूथब्रश टेक्निक should be used in a patient with severe gingival recession and loss of gingival contour. तो इसमें हम कौन सा यूज करेंगे? इसमें हम यूज करते हैं स्टिलमैन. ओके, स्टिलमैन टेक्निक हम यूज करते हैं. ठीक है, इसमें भी बहुत सारे तरीके होते हैं. लाइक अगर जिंजाइवल रिसेशन है, जिंजाइवल रिसेशन हुआ मीन्स टूथ रूट क्या होगा, एक्सपोज हो जाएगा. तो उसमें हम कौन सी यूज करेंगे? मॉडिफाइड स्टिलमैन टेक्निक. ठीक है, अगर कोई पेशेंट है जिसमें हीलिंग हो रही है आफ्टर पेरियोडोंटल सर्जरी या ओपन डेंटल स्पेसेस है विद मिसिंग पेपिला या फिक्स्ड प्रोस्थोडोंटिक्स एंड ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस लगे हैं तो उसमें हम चार्टर्स टेक्निक यूज करते हैं. अगर हम बोले कि रूटीन टेक्निक इन पेशेंट विद और विदाउट पेरियोडोंटल डिजीज मीन्स इट्स अ रूटीन, कोई भी पेशेंट हो चाहे वो, तो उसके लिए हम बास और सर्क्यूलर मेथड यूज करते हैं. नेक्स्ट, द मोस्ट रिकमेंडेड टेक्निक विद पेरियोडोंटल डिजीज, अगर पेशेंट में पेरियोडोंटल डिजीज है तो हम सर्क्यूलर टेक्निक उसको बोलते हैं. अगर बच्चों की बात करें कि कौन सी रिकमेंडेड है, अब बच्चों को ये याद करने का मैं तरीका बताती हूँ. बच्चे क्या देखते हैं आजकल, किड्स क्या देख रहे हैं आजकल? फोन. ओके, तो हम क्या कैसे याद रखेंगे कि रिकमेंडेड टेक्निक इन चिल्ड्रेन फोन्स टेक्निक. ओके, लीस्ट इफेक्टिव कौन सी होती है? रोल. ठीक है, मोस्ट कॉमन मेथड जो होता है इसका ब्रशिंग का वो स्क्रब टेक्निक होता है. ओके, नेक्स्ट हम बता देते हैं क्वेश्चन नंबर ये 7. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन कॉमर्शियली अवेलेबल टूथपेस्ट. अभी मैं आपको बताया भी था, उसमें ह्यूमेक्टेंट होता है, उसमें डिटर्जेंट होता है, उसमें स्वीटनिंग एजेंट्स होता है बट नॉट एस्ट्रिंजेंट्स. ठीक है, अभी मैंने आपको कॉम्पोजिशन भी बताया था. Now question number 8. Which one of the following tooth brushing technique is most likely to clean the gingival sulcus? अभी इसका भी मैंने आपको बता दिया है, बास. ओके, बास मेथड. ठीक है, मैंने बताया था ना रूटीन टेक्निक विद और विदाउट पेरियोडोंटल डिजीज, तो इट्स बास और सर्क्यूलर मेथड सेम होता है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9th पर आ जाते हैं हम लोग. तो विच सेज दैट वन ऑफ द फॉलोइंग एडजंक्टिव एड्स necessary to check on the efficacy of oral prophylaxis for young patient. Oral prophylaxis for young patient. तो हम क्या यूज इसमें डिस्क्लोजिंग सॉल्यूशन यूज करते हैं. डिस्क्लोजिंग सॉल्यूशन. अब इसमें क्या होता है,
तो डिस्क्लोजिंग एजेंट जो होता है वो स्टेन करता है बैक्टीरिया के डिपॉजिट्स ऑन द टूथ, टंग एंड द जिंजावा, ठीक है। ये क्या करता है एक्चुअली, मोटिवेशन के लिए हेल्प करता है। मतलब लोगों को दिखेगा ना, वो हम बताएंगे कि हम ये सॉल्यूशन डालें, आपका अगर आपका ये कलर है मीन्स आपको बैक्टीरिया का ये हो रहा है, डिपॉजिट्स है, तो उससे पेशेंट थोड़ा सा मोटिवेट होता है करने की, फिर वो क्या करता है आगे अपना प्रोफाइलेक्सिस का अच्छे से ध्यान रखता है, ठीक है। हम कभी कभी जो मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं वो एरिथ्रोसिन यूज़ करते हैं, बिस्मार्क ब्राउन यूज़ करते हैं, 2 टन सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, ओके, मर्क्यूरोक्रोम यूज़ करते हैं। तो दीज आर द डिस्क्लोजिंग एजेंट, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमेक्टेंट इन टूथपेस्ट सर्व्स एज, अभी मैं बता भी चुकी हूँ उसका, इट विल रिटेन मॉइस्चर, काफ़ी बार आ चुका है ये क्वेश्चन, पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम 11th क्वेश्चन विच सेज फॉर पेरियोडोंटल पेशेंट्स द मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिकमेंडेड टूथ ब्रशिंग टेक्निक इज, और ये मैंने अभी आपको बताया था कि चाहे पेरियोडोंटल पेशेंट हो या फिर नॉर्मल पेशेंट हो, उनमें सर्क्यूलर टेक्निक और बास टेक्निक इज मोस्ट कॉमन, ओके। नेक्स्ट, डेंटल फ्लॉस इज यूज्ड, सो डेंटल फ्लॉस इज यूज्ड टू रिमूव द इंटरडेंटल प्लाक, वहां पे नहीं निकल पाता किसी चीज से तो हम डेंटल फ्लॉस से निकालते हैं। Now question number 13, choose the most effective mechanical device for cleaning concave interdental surfaces of tooth or method for plaque control on concavities of the tooth. तो it's interdental brushes use करते हैं। अब समझ लो कि एम्ब्रेशर भी हमारे काफ़ी टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, ठीक है, 3 टाइप के हमारे एम्ब्रेशर्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये टाइप 1 एम्ब्रेशर जो होते हैं ये बहुत टाइट होते हैं, कॉन्टैक्ट होते हैं, इसमें पेपिला भी एकदम इंटैक्ट होता है, ठीक है। तो अब उसमें हम कौन सा एड यूज करेंगे, फ्लॉस, हमारा फ्लॉस से हम फ्लॉस लगाएंगे और हमारा जो इंटरडेंटल में जो भी प्रॉब्लम है वो सब निकल जाएगा। अब टाइप 2 एम्ब्रेशर क्या होते हैं, दे हैव विद कॉन्केव इंटर प्रॉक्सिमल सरफेस एंड मॉडरेट पेपिलरी रिसेशन भी इनमें होता है, तो उसमें हम इंटरडेंटल और प्रोक्सा ब्रश यूज करते हैं। फिर हमारा थर्ड आता है एम्ब्रेशर विद कंप्लीट लॉस, मतलब एक में तो बिल्कुल इंटैक्ट है पेपिला, एक में थोड़ा सा लॉस हुआ, एक में बिल्कुल ही पेपिला जा चुका है, तो उसमें हम यूनि टफ्टेड ब्रश यूज करते हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवाइजेबल केमिकल प्लाक कंट्रोलिंग एजेंट, सो इट्स एंटीसेप्टिक माउथ वॉश, एग्जाम्पल क्लोरहेक्सिडिन, ठीक है, ये केमिकल प्लाक कंट्रोलिंग एजेंट यूज होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं विच सेज मिनिमम अमाउंट ऑफ क्लोरहेक्सिडिन रिक्वायर्ड इन माउथ वॉश फॉर प्लाक प्रिवेंशन, तो अगर हम माउथ वॉश की बात करेंगे तो इट्स 0.12%, ओके। यूज ऑफ फ्लॉस इन हेल्दी माउथ, अगर हम हेल्दी माउथ की बात करेंगे तो हमें कितने बार यूज करना होगा फ्लॉस, वंस डेली, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इफेक्टिव यूज ऑफ डेंटल फ्लॉस कैन बी एक्सपेक्टेड टू, तो इट विल इम्प्रूव द जिंजाइवल हेल्थ। अब कुछ भी आप निकालोगे तो उसमें कुछ डिपॉजिट्स नहीं होंगे तो अंदर पॉकेट में नहीं जाएंगे तो कोई जिंजिवाइटिस नहीं होएगा, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं रहेगा, तो इट्स इनडायरेक्टली हेल्पिंग जिंजाइवल हेल्थ, ओके। नाउ 18th, जिंजाइवल मसाज इंक्रीज ब्लड सप्लाई इन, तो इट्स ब्लड सप्लाई इन लेमिना प्रोप्रिया by increasing the keratinization, epithelialization and blood circulation of the gingiva. Next, brushing method recommended for individual with open interdental space with missing papilla and exposed root surface, तो इसका भी मैंने आपको बताया था चार्टर्स मेथड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 विच सेज द एजेंट यूज टू स्टेन प्लाक ऑन टूथ, जिंजाइवा एंड अदर सॉफ्ट टिश्यू, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, डिस्क्लोजिंग एजेंट उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट 21, द यूज ऑफ डेंटल फ्लॉस विल प्रिवेंट, तो डेंटल फ्लॉस क्या प्रिवेंट कर रहा है, प्लाक फॉर्मेशन, ठीक है। तभी मैंने बताया था ना डेंटल फ्लॉस से क्या होता है, जिंजाइवा की हेल्थ मेंटेन रहती है क्योंकि वो प्लाक को फॉर्म ही नहीं होने देता, प्लाक नहीं फॉर्म होगा तो कैलकुलस नहीं बनेगा, फिर पॉकेट्स में नहीं जाएगा, इन्फ्लेमेशन नहीं होएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरहेक्सिडिन माउथ रिंसिंग, क्लोरहेक्सिडिन माउथ रिंसिंग में इट में डिस्टर्ब द टेस्ट सेंसेशन, ओके। नेक्स्ट टूथ ब्रश हैज ब्रिसल्स अरेंज इन, तो ये अरेंज होते हैं 2 to 4 रोज में, ठीक है। अब हम अगर टूथ ब्रश की बात करें, लाइक ये है टूथ ब्रश हमारा, ठीक है, तो अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं तो इट्स
1.25 इंचेस तक होता है, ठीक है। अगर इसकी विड्थ की बात करें हम, दिस विड्थ इट्स 5/16 होता है, ठीक है। इसमें रोज कितने होते हैं, 2 to 4 रोज होता है और ये टफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, विच सेज if the maxillary right second molar is treated successfully, the distal furcation involvement can be kept plaque free by using, तो आप कैसे कर सकते हो उसको, by using perioid, ठीक है। ये क्या होता है, एक पेरियोइड क्या होता है, टूथपिक होता है विद हैंडल, इट कैन बी यूज्ड टू क्लीन द सल्कस, पेरियोडंटल पॉकेट्स एंड फर्केशंस, ओके। नेक्स्ट है पेरियोचिप 25। पेरियोचिप इज कॉमर्शियली अवेलेबल लोकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इट विल कंटेन व्हाट, क्लोरहेक्सिडीन, ठीक है। पेरियोचिप के अंदर क्या होता है, क्लोरहेक्सिडीन होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, सेगुइनेरिन। सेगुइनेरिन क्या होता है, इट्स एंटी प्लाक एजेंट, ओके, इट्स एन एंटी प्लाक एजेंट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग, 27th क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ क्लोरहेक्सिडीन ऑन लॉन्ग टर्म यूज कैन, सो इट विल सप्रेस ऑल माइक्रोबियल फ्लोरा, ठीक है, ये सप्रेस कर देगा ऑल माइक्रोबियल फ्लोरा को। नाउ 28, द मोस्ट प्रेफर्ड टाइप ऑफ डेंटल फ्लॉस इज, तो सबसे अच्छा जो होता है वो कौन सा होता है हमारा, अनवैक्स्ड थिन फ्लॉस, ठीक है। नेक्स्ट है द एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन टार्टर कंट्रोल टूथपेस्ट इज, तो वो एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है, पायरोफॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13, which says the toothbrushing method least likely to remove plaque in the gingival margin is the, तो what, it's roll stock, ठीक है, least likely because it's least effective, okay। next है which dentifrice should be used for periodontal patients, तो ये कौन सा इसमें यूज करेंगे हम लोग, टूथपेस्ट विद मिनिमम अब्रेसिव, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 विच सेज विच डिस्क्लोजिंग सॉल्यूशन डिफरेंशिएट बिटवीन मैच्योर एंड न्यूली फॉर्म्ड प्लाक, तो इट्स 2 टन डाई सॉल्यूशन, ओके। ये करता है, ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है आफ्टर पेरियोडोंटल सर्जरी द मेथड ऑफ ब्रशिंग रिकमेंडेड इज, इसका आंसर आप करो क्या होगा, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, चार्टर्स मेथड, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 34, द स्टिफनेस ऑफ ब्रिसल्स ऑफ नायलॉन टूथब्रश इज डिपेंडेंट ऑन द, सो इट विल डिपेंड अपॉन द डायमीटर एज वेल एज द लेंथ ऑफ द फिलामेंट, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जनरलाइज जिंजाइवल रिसेशन अकर इन, तो इनकरेक्ट मेथड, when you use the incorrect method of brushing it will lead to gingival recession, okay। नेक्स्ट पे आ जाता है ब्रशिंग टेक्निक, बास ब्रशिंग टेक्निक विल क्लीन टीथ फ्रॉम जिंजाइवल मार्जिन, इट विल स्टिमुलेट द जिंजाइवा और ऑल्सो इन इंटरडेंटल स्पेसेस, सो इट्स ऑल द अबव, ओके। नेक्स्ट, टू मेंटेन गुड ओरल हाइजीन ब्रशिंग ऑफ टीथ शुड बी डन how many times, it's like daily only, okay। now question number 38, the rate of calculus formation can be retarded by, so having plaque removed regularly, when you remove the plaque regularly there is no point of calculus formation। now next question पे आ जाता है हम 39 which says the desensitizing paste has, तो डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट में क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट, ये पूछ लेते हैं कि डिसेंसिटाइजिंग एजेंट कौन सा होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 विच सेज द मेंटेनेंस ऑफ ओरल हेल्थ इज अचीव्ड बाय, सो इफ यू यूज अ सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश एंड अ डेंटल फ्लॉस देन you will maintain your oral health with that, okay। now question number 41, chlorhexidine is useful for mouthwash as it prevent the bacterial proliferation, okay। now next, most failure in maintaining adequate plaque removal results from failure in patients motivation, okay। now question number 43 which says, the plaque removal effectiveness of powered toothbrush over manual is best explained by Hawthorne effect बोलते हैं इसको,
ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, द इफेक्ट विच अकर व्हेन रिसर्च सब्जेक्ट्स बिहेव डिफरेंटली बिकॉज दे रियलाइज दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड. ओके, मीन्स कि मैं दो लोग को लेती हूँ और मैं किसी को वो बोल देती हूँ कि आप ये मैनुअल यूज़ करो, एक को मैं बोलती हूँ कि आप पावर टूथब्रश यूज़ कर लो. ठीक है, तो वो बोलेगा नहीं मेरा तो इससे अच्छा हुआ है जो मैं पावर टूथब्रश से यूज़ कर रहा हूँ. तो ये इसको हम बोलते हैं हाउथर्न इफेक्ट. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट 44 विच इज सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्लोजिंग एजेंट. तो अभी इनमें हम देखेंगे कि एरिथ्रोसिन, मर्क्यूरोक्रोम एंड टू टोन सॉल्यूशन मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये डिस्क्लोजिंग एजेंट है एक्सेप्ट सिटिडिल पिरिडिन क्लोराइड. ओके, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो टैम करके याद कर सकते हो, TEM, टैम. टैम इज डिस्क्लोजिंग एजेंट. ओके, 10 की जगह टैम याद करेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 45 विच सेज प्रोक्सा ब्रश आर रिकमेंडेड टू बी यूज्ड इन. तो प्रोक्सा ब्रश अभी मैंने आपको बताया था टाइप 4 एम्ब्रेशन में, वो टाइप 2 एम्ब्रेशन में यूज होते हैं. नाउ 46 डिस्क्लोजिंग सॉल्यूशन स्टेन. तो डिस्क्लोजिंग सॉल्यूशन विल स्टेन ग्लाइकोप्रोटीन. ओके, नाउ 47 एक्शन ऑफ डेंट्रीफाइज इज. तो इट विल क्लीनिंग कॉज क्लीनिंग ऑफ द टीथ एज वेल एज द पॉलिशिंग ऑफ द टीथ. ओके, डेंट्रीफाइज नथिंग, जस्ट ब्रश. Now 48 question, brush which should be used for normal healthy gingiva. So we should use soft, not ultra soft, not very hard. Okay. Question number 49 which says chemical plaque control. Chemical plaque control is recommended after periodontal surgery. Okay. You should control the plaque after periodontal surgery. Now next 50, yes 50 पर आते हैं हम लोग. Which says which of the following wax coating is present on dental floss. तो dental floss पे कौन सी coating present होती है? It's spermaceti wax. Okay. Next, which of the following is used as a thickening agent in dentrifices. तो thickening के लिए हम यूज करते हैं कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज एंड एल्जीनेट अमाइलेज. याद रखना है, ये बहुत पूछते हैं thickening agent क्या होते हैं. तो they are the thickening agents. Now, the most widely recommended tool for removing plaque from the proximal tooth surfaces. तो it's dental floss, interdental area समझ लो. Now, embrasure characterized by slight to moderate recession of the interdental. अभी मैं आपको ये बता चुकी हूँ, आप बताओगे इसका आंसर क्या है. तो it's type 2. मैंने बताया था ना कि बिल्कुल इंटैक्ट है पेपिला 1, अगर थोड़े से उसको रिसेशन हो रहा है 2, बिल्कुल रिसीड हो गया टाइप 3. ओके. Next, most detrimental method of brushing causing damage to the tooth soft tissue and hard tissue is it's a side to side method. Okay. Now 55, so soft toothbrush is recommended in periodontal patient because soft bristles are more flexible and thus they allow easy access to all areas. Question number 56, which says in which year power toothbrush invented. So they are invented in 1939. For 57, what is the function of humectant in dentrifices? So what is the function? It will prevent water loss and hardening on exposure to air. ठीक है, अभी मैंने बताया था ना ये किस तरीके का काम करता है. ठीक है, humectant, it retains the moisture. Okay. Now 58, which of the following is not used as an abrasive in the dentrifices? फिर से वही पूछ रहा है कि कौन सा अब्रेसिव आप यूज नहीं करते. तो कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, सोडियम कार्बोनेट, ऑल आर अब्रेसिव एक्सेप्ट अमाइलेज विच इज एन एंजाइम. क्वेश्चन नंबर 59, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रशिंग टेक्निक द ब्रिसल्स आर प्लेस्ड एट 45 डिग्री एंगुलेशन फेसिंग द ओक्लूजल सरफेस ऑफ द टूथ. सो विच टेक्निक इज दिस? इट इज चार्टर्स टेक्निक. when it plays 45 degree angulation facing the occlusal surface, then it's a charter technique. Okay. नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग, विच इज 60 क्वेश्चन. द toothbrush abrasions are more common on the maxillary teeth on the left half of the arch. ठीक है, जिस साइड से आप ब्रश करते हो उसके ऑल्टरनेट पर ही अब्रेजन्स आते हैं ना. तो नाउ 61, अकॉर्डिंग टू ADA स्पेसिफिकेशन ऑफ द टूथब्रश विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स. ये भी मैंने आपको क्वेश्चन बता चुकी हूँ. सो मैंने बताया था 2 से 4 रोज इसमें होती हैं. मैंने बताया 5 से 12 टफ्ट पर रो होता है. हाँ, मैंने ये थोड़ा सा मिसिंग हो गया था. 80 से 86 ब्रिसल्स पर टफ्ट होता है. सो हेड ऑफ द ब्रश शुड बी 2 इंचेस लॉन्ग. नो, इट्स रॉन्ग. ओके, ये मैंने बताया था आपको 1 से 1.25 इंचेस होना चाहिए. ठीक है.
नेक्स्ट है 62 विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म यूज ऑफ क्लोरहेक्सिडिन. ठीक है, ब्राउनिश डिस्कलरेशन ऑफ टूथ करता है ये, बिल्कुल करता है. ओरल म्यूकोजा इरोजन कर देता है ये. ठीक है, स्वीट टेस्ट परसेप्शन अफेक्ट कर देता है. ओकेजनल बायलैटरल पैरोटिड स्वेलिंग, सो नो इट डज नॉट कॉज दिस bilateral parotid swelling. Okay, now question 63, most commonly used technique of flossing is, तो इट्स स्पूल मेथड. याद रखना, ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं. स्पूल मेथड जो होता है मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक होती है विच इज मोस्टली रिकमेंडेड फॉर टीनेजर्स एज वेल एज अडल्ट हु हैव एक्वायर्ड द लेवल ऑफ न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन. ठीक है, लूप और सर्कुलर टेक्निक जो होती है हम बच्चों के लिए यूज करते हैं एंड दोज पेशेंट्स हु हैव जस्ट लेस निम्बल हैंड्स और हैंडीकैप्स. ओके, now 64, full mouth disinfection therapy aims at, so full mouth scaling within 24 hours. Okay, now complete. अब कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है, कोई क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, नीचे कमेंट करो, मैं फिर से उसके